प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले राजस्थान और समस्त अखिल भारतीय तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का कंपटीशन क्लासेस 4 में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, राजस्थान जीके, जो कि आपके अभी वर्तमान में चल रही बीएसटीसी, पीटीईटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, राजस्थान पुलिस, पटवारी और अन्य बैंक या अन्य जितने भी जो अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड से निकलने वाली वैकेंसीज है, उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम इनका अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले अपने 3 वीडियोज जो है वो जारी किए गए और उन सभी तीनों वीडियोज में आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बीच में मैं आपको इसके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं अपने कंपटीशन क्लासेस के लिए, तो अभी वर्तमान में जैसे बीएसटीसी है, पीटीटी है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, ये बहुत ही नजदीक भर्तियां हैं और इन भर्तियों में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है वो उभर कर जो निकलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो ऑथेंटिक बुक्स में से चयन किए गए हैं। आपके जो एकेडमिक कक्षाओं की जो बुक्स हैं उनमें से ही ज्यादा प्रश्न पड़ते हैं, तो उन्हीं में से चयन करके और आप सभी के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो आप सभी जुड़े और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक अवश्य करें। देखिए, आज की जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला है इसमें लगभग 31 प्रश्न है और 31 प्रश्नों में लगभग 18 प्रश्न जो है वो तो आपके हैं मल्टीपल चॉइस वाले, जिसमें ABCD दिए हुए हैं, और उसके आगे लगभग 12-13 सवाल जो है वो ऐसे हैं जो एक एक शब्द वाले हैं और बहुत ही अच्छे हैं। सबसे अच्छा मेरे हिसाब से यदि कोई वीडियो होता है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो होता है वही सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की किताब यदि आप पढ़े तो एबीसीडी की बजाय वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न दिए हुए जहां पे एक एक शब्द वाले, वो आप किताब पढ़े ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए अपन देखते हैं कि आज के प्रश्न क्या है। निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और आत्माराम पांडुरंग। इनमें से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की रामकृष्ण परमहंस ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, स्वामी विवेकानंद ने, इनमें से कोई नहीं। और वो स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी थे। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं कि विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहां भाग लिया? धर्म सम्मेलन हुआ था 1893। देखिए, एक प्रश्न यही बन जाता है कि विश्व धर्म सम्मेलन कहां हुआ या कब हुआ सर्वप्रथम। तो इसमें देखिए 1893। अब 1893 में विवेकानंद ने भाग कहां लिया? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो, ब्रिस्टल। और इनमें से कौन सा सही है? गैस सही है, शिकागो। राजाराम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई? राजाराम मोहन राय की मृत्यु लंदन में हुई थी या ब्रिस्टल में हुई, शिकागो में हुई, कलकत्ता में हुई, कहां हुई? इनमें से इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में। राजाराम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय सती प्रथा रोकने का कानून, और उसके समय किसके प्रयास किसके थे? राजाराम मोहन राय। एक प्रश्न यही बन जाता है कि जैसे यहां में से वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड रिपन है, तो इनमें से उत्तर इनका है लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी ख। यहाँ एक प्रश्न और भी बन जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा को रोकने के लिए किस महान भारतीय ने प्रयास किए? और वो कौन हो जाएगा? राजाराम मोहन राय। वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू वेदास, ये नारा किसने दिया? राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। इसका तो उत्तर आप जानते ही होंगे और वो उत्तर है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती।
7वां प्रश्न देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, वीर सावरकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने। और जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी और वो तारीख कौन सी थी? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 23 मार्च 1931 और इनमें से कोई नहीं। और वो डेट थी आपकी 23 मार्च 1931, तो इसमें गैर सही है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष A.O. हुम, रमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, और इसमें था W.C. बनर्जी, जो कि 1828 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, यानी तो उस समय सबसे पहले जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ था कब? 1907 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? सूरत अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही थी? चंपारण सत्याग्रह के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और वो उन्होंने स्वराज्य दिलाने की बात कही थी। इसका उत्तर ख होगा, असहयोग आंदोलन के समय। प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? किस अधिनियम द्वारा? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो 1919 का जो अधिनियम था उसके द्वारा लागू किया गया था। 1935 में के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, और 1909 का जो है मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न देखिए, सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। और वो था पृथक निर्वाचन के लिए 1909 वाला, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जिसे जाना जाता है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज में, द्वितीय गोलमेज में, तृतीय गोलमेज में और तीनों ही गोलमेज में। किसमें लिया था? द्वितीय गोलमेज में। इसका उत्तर ख हो जाएगा, ये हो जाएगा। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? वराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, धन्वंतरी ने, आर्यभट्ट ने। और इनमें से उत्तर हो जाएगा इसका द आर्यभट्ट। निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? हर्षचरित, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और इनमें से जो हर्षचरित है ये बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित ये रचना नहीं की, बाकी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये तीनों रचनाएं जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स मुलर, डी कोसाम्बी और अल्बेरुनी। इनमें से है आपके उत्तर श। और कौन है? अल-मसूदी। सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल स्टेडियम के अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता के विशाल स्टेडियम के अवशेष लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। और इसमें से है आपके धोलावीरा, जिसमें विशाल स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, आप यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह होता है तो आप अवश्य अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान करें, और ऑथेंटिक बुक में जो प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है आप उसी उत्तर को सही मानेंगे। हो सकता है बोलने में या लिखने में मिसप्रिंट हो जाए, तो आप निश्चित रूप से, यदि आपको किसी प्रश्न पर संदेह होता है तो। अगला प्रश्न देखिए, अब है आपके एक एक प्रश्न वाले। रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? और अमीर ए आखूर, अश्वशाला का प्रधान बनाया था रजिया सुल्तान ने। फिर उसके साथ उसने शादी भी कर ली थी भाग करके। और रजिया सुल्तान ने उसे कौन सा पद दिया था? अमीर ए आखूर। अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया? दीन ए इलाही। कौन सा धर्म था? दीन ए इलाही। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में हुआ। कहां हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने और क्यों दी? दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक बहार खान दौरानी थे, उन्होंने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। किसकी? शेर खां की। कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने याद रखें।
और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि कौन से मुस्लिम शासक को या कौन से तुर्क को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है। तैमूरलंग ने भारत पर कब और किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में, और उस समय राजा कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद। उस समय कौन से बादशाह थे? नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में किया था। 25वां प्रश्न है कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। राजा जयसिंह जो कि जयपुर वाले राजा थे, और 1665 ईस्वी में हुई थी। 26वां प्रश्न देखिए, भारतीय संघ के किन राज्यों में 2 सदनों वाला विधानमंडल? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राज्य में 2 सदनों वाला विधानमंडल नहीं है या है। जैसे 7 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनमें सभी में 2 सदनों वाला विधानमंडल है। 2 सदनों वाला, जैसे अपने राजस्थान का भी प्रस्ताव बना करके भेजा हुआ है, जिसकी जो सदस्य संख्या लगभग 66 बताई जा रही है। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? विधान परिषद की जो कुल संख्या होती है उसके 1/6, उसके 1/6। जैसे मान लो किसी की 66 है तो 1/6 कितने हो गए? 11, यानी 11 सदस्य है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। जिस प्रकार अपने राज्यसभा होती है, राज्यसभा में लगभग 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसमें जैसे साहित्य है, समाज है, और भी बहुत सारे जो कला, हुनर या अन्य किसी न किसी प्रकार की योग्यता रखते हैं उन सभी को मनोनीत किया जाता है। और राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। और देश का वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। और उसमें वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारत में स्थापित होने वाले प्रथम 4 उच्च न्यायालय, सबसे पहले जो 4 उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे उनमें से 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 तो 1862 में हो गए थे। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1862 में कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 31वां और लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रीय शासन की सिफारिश की जा सकती है? वो है अनुच्छेद 356। जैसे आपातकाल के समय 3 अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे 352, 356 और 360। जैसे 356 तो संवैधानिक विफलता पर राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए, सशस्त्र आक्रमण के लिए जो 352 का उपयोग होता है। जैसे मान लो कोई दूसरे देश का आक्रमण हो गया तो पूरे देश में आपातकाल लागू हो जाता है। 360 जिसमें वित्तीय आपात की बात की जाती है। अगर वित्तीय आपात ऐसी स्थिति आ जाती है तो वित्तीय आपात के समय संपूर्ण देश का जो शासन है वो राष्ट्रपति के अधीन, यूं कह सकते हैं कि केंद्र के अधीन हो जाता है। तो अभी आज तक इस अनुच्छेद 360 का उपयोग कभी भी नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का जो निर्माण किया गया है उसके लिए आपके नंबर बता दूं 9610208295। इन नंबरों पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में कंपटीशन क्लासेस के नाम से या अन्य जितने भी जो ग्रुप है उन ग्रुप के माध्यम से आपके पास सूचनाएं आ जाती है। या अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करने से भी अतिशीघ्र जो सूचना है वो प्राप्त हो जाती है, और आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक इंतजार के साथ। जय हिंद, जय भारत।